हाय हेलो एवरीवन। सो आज डेट है 30 मई, बट मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ साइकोलॉजी ऑफ द डे का 29 मई का, और रात के बज रहे हैं 12:15। आज का मार्केट भी इजी ही था, क्वाइट इजी, बट स्टिल बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। बट इस बात को की खुशी है कि यार बहुत लोग मतलब सही ट्रेड करने लगे हो मेरे स्ट्रेटजी पे। कुछ मेरे भाइयों का कमेंट है कि सर एसएल जाता है तो उसका भी वीडियो बनाया करो। मैं उसका भी वीडियो बनाता हूँ मेरे भाई। मेरा जब ट्रेड चला सुबह तो उसमें एसएल होगा तो भी वीडियो मिलेगी, टारगेट हिट होगा तो उसका भी वीडियो मिलेगा। अगर कोई ट्रेड नहीं लेता हूँ तो उसका भी वीडियो मिलेगा कि भैया आज हमने कोई ट्रेड ही नहीं किया, हमें कोई सेटअप नहीं मिला। तो देखते हैं आज के मार्केट में। चलो डिस्कस करते हैं कि आज की साइकोलॉजी कैसे स्टार्ट हुई थी और कैसे मैंने ट्रेड लिया, आपने उस पर ट्रेड लिया कि नहीं। स्ट्रक्चर मैपिंग भी आज करूँगा, काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई है। और हमारे एक रेगुलर व्यूअर है इंट्राडे मैजिक करके, उनका है ये रिक्वेस्ट। तो आज स्ट्रक्चर मैपिंग होगी। तो चलते हैं सीधे चार्ट पे। बाकी ये सारे जो क्वेश्चंस है वो हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं कि आज का मार्केट कैसा था, कैसे साइकोलॉजी स्टार्ट हुई और कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, कैसे हम अपने एसएल तक का वेट करें और कैसे हम अपने टारगेट तक का वेट किए। ठीक है। तो ये है चार्ट 29 तारीख का। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे आप लोगों से, अभी पूछता हूँ। ये कैंडल है, ये हमारा है डे हाई। आई होप कि इसमें किसी को क्वेश्चन नहीं था। और यही कैंडल हमारी ये 5 मिनट वाली है, और ये है डे लो। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अब मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कितने लोगों को आज ऐसा लग रहा था कि मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ है या फिर इनिशियल बायस अप ट्रेंड का है। ऐसा कितने लोगों को लग रहा था? अगर लग रहा तो यार देखो, तुम गलत थे। मैंने एकदम सीधी स्ट्रेटजी बता रखी है कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तो इनिशियल बायस हमारा अप ट्रेंड का होगा। प्रीवियस डे का बायस जो भी था उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट नीचे जाना चाहता है, हम कंसीडर करेंगे कि हमारा इनिशियल बायस डाउन ट्रेंड का है। ठीक है, इसमें प्रीवियस डे क्या हुआ था उस कोई मैटर नहीं करता है। हाँ, अगर हमारा मार्केट साइडवेज ओपन होता है तो उस केस में हम देखते हैं कि मार्केट हमारा क्या है, जो प्रीवियस डे का बायस है वही कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो प्रीवियस डे का बायस क्या है इसमें, डाउन ट्रेंड का। हमारा मार्केट कहाँ ओपन हुआ था, गैप डाउन ही था। गैप डाउन भी नहीं कहूँगा, बट चलो गैप डाउन मत कहो, एटलीस्ट गैप अप तो मत कहो यार। ये गैप अप तो हो ही नहीं सकता किसी भी मायने में, ये गैप अप हो ही नहीं सकता, है ही नहीं गैप अप। साइडवेज कंसीडर करोगे तब भी डाउन ट्रेंड होगा इनिशियल बायस, और हालांकि हल्का सा नीचे ओपन हुआ है, एकदम एग्जैक्टली उस पर भी ओपन नहीं होगा, वो मैं समझ रहा हूँ। बट इसको हम साइडवेज मार्केट कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट साइडवेज ओपनिंग दिया है। साइडवेज ओपनिंग दिया है तो हमारा जो प्रीवियस डे का बायस था वही कंटिन्यू होगा। अगर आप इस पर स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे प्रीवियस डे का, तो ये सब लेवल देखो, यहाँ से ब्रेक होकर चौक हुआ था, उसके बाद इसने यहाँ पे दोबारा चौक किया, अप ट्रेंड का हो गया, लेकिन फिर इसने दोबारा चौक किया डाउन ट्रेंड। मतलब लास्ट में मार्केट क्लोज होते होते डाउन ट्रेंड का था, समझ रहे हो। लास्ट में मार्केट क्लोज होते होते डाउन ट्रेंड का था, तो हमारा इनिशियल बायस यहाँ भी डाउन ट्रेंड ही रहेगा। ठीक है, हमारा इनिशियल बायस डाउन ट्रेंड का है। अब इसमें लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि कैसे डाउन ट्रेंड हो गया या कैसे अप ट्रेंड हो गया। तो भाई जो इसके पीछे लॉजिक है वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अगर आप कहीं गलत कर रहे हो तो मुझे बता देना, और अगर आप सही भी कर रहे हो तो बता देना मुझे। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि भाई मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, मैं हो सकता है मैंने कुछ छोड़ दिया हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं सारी चीज़ें एकदम सही ही करता हूँ, आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैं भी गलतियाँ कर देता हूँ यार। तो ठीक है, इनिशियल बायस डाउन ट्रेंड, और मार्केट जब पहले यहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहला कैंडल, हम लोग पहला कैंडल कंसीडर नहीं करते हैं, बहुत सारी वीडियो में बोल चुका हूँ।
यहाँ भी लोगों के कमेंट आए हुए थे यार ये कैसे, ये तो इनसाइड बार का है। सिर्फ इसीलिए कि अगले कुछ कैंडल्स को इनसाइड बार कंसीडर न किया जाए, सिर्फ इसीलिए मैं फ़र्स्ट कैंडल को कंसीडर नहीं कर सकता है। मेरे अगर फर्स्ट वीडियो में भी देखोगे तो ये मतलब ये मैं बोल रखा हूँ कि इनसाइड बार वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसको मतलब फर्स्ट कैंडल को कंसीडर मत किया करो उसमें, ठीक है। अब देखो चुपचाप मार्केट आया, सबसे पहले एक बना दिया गैप अप, ये सॉरी गैप अप कह रहा हूँ, एफवीजी। चुपचाप एक एफवीजी बन गई यहाँ पे। ये ग्रीन वाली कैंडल अभी नहीं बनी है, सिर्फ यहाँ तक कि ये एफवीजी बनी है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट में भी हमारा चार्ट चल रहा था। तो देखो यार मुझे कितने लोग स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं ना, मतलब मार्किंग करके मोबाइल का स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं। यार मोबाइल वाले में थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है, आपको भी होता होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। तो कि उसमें यार स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे आप लोग देखते हो, आई डोंट नो, मुझे पूरा क्लियर नहीं होता है उन लोगों का। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि अब आप मोबाइल में कैसे प्रॉपर ये सब चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। मे बी नेक्स्ट वीक मैं वो वीडियो डाल दूँ। तो देखो ये एफवीजी बनती है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हो जाओ मूव, ठीक है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मूव होते ही ये देखो ये हमारी एफवीजी थी, ये सब एफवीजी तो है ही नहीं, ये एफवीजी सीधा शिफ्ट होकर इतनी छोटी हो गई। ये यहाँ से पुल बैक स्टार्ट हुआ, धाड़ 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 ग्रीन कैंडल सीधा हमारे एफवीजी को तोड़ दिया। एफवीजी के ऊपर क्या था, ऑर्डर ब्लॉक। अगर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में जाता और वहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल देता, तब मैं पूरा अपना ऑर्डर ब्लॉक रखता एसएल। मैं एक बार लिख देता हूँ सो दैट कि आप कंफ्यूज मत हो। ये ओबी है और ये हमारा एफवीजी है, ठीक है। देखो एफवीजी तोड़ा, ओबी में गया। ओबी से अगर कोई रिजेक्शन कैंडल बनता तो मैं ओबी को रखता टारगेट एसएल, उसके बाद नीचे अपना टारगेट। बट ये क्या किया, ओबी में घुसते ही इतना भयंकर रिजेक्शन आया। देख रहे हो इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, सीधी रेड कैंडल। कितने लोगों ने तो इस वाले में एंट्री ली है, वो लोग ठीक किए हैं, बट मैंने यार इसी में एंट्री ले ली थी। ये जो बड़ी रेड कैंडल बनी, यही रीज़न है कि मैंने अपना एसएल यहीं रखा था। मैंने यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करा, यही कैंडल मेरा एसएल था, ठीक है। और चुपचाप मैंने यहाँ पे रखा, एक सेकेंड, और चुपचाप मैंने इसको रखा 1:2। और इसने बड़े आराम से मुझे 1:2 दे दिया, ठीक है। देखो रिजेक्शन कैंडल, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई छोटी मोटी रिजेक्शन कैंडल बनती तो मैं पूरा ओबी को एसएल रखता, और उस रिजेक्शन कैंडल में अंदर बनती तो यहाँ रखता मैं अपना वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करता रिजेक्शन कैंडल के साथ। और फिर ये हमारा टारगेट फिर 1:2 नहीं, सिर्फ डे लो होता। मैं डे लो के नीचे सिर्फ इसलिए गया हूँ क्योंकि जिस प्लेस पे मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूट करा था वहाँ पे ये 1:2 का रेशियो भी नहीं बन रहा था, इसीलिए मैंने इसको डे लो से थोड़ा नीचे डाल दिया था। हालांकि मार्केट वहाँ तक गया था, उसके बाद घूम गया ऊपर के लिए, ठीक है। बट अगर रिजेक्शन कैंडल बनती तब मैं यहाँ तक रखता है एसएल, और अपना ऑर्डर फिर इधर कहीं होता, फिर मुझे और ज़्यादा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो का आरआर रेशियो हमारा और अच्छा बनता, ठीक है। नस चढ़ जा रही है भाई पैर की बैठे बैठे। खैर, तो यही मेरा एक ट्रेड था और इसमें मुझे मिला प्रॉफिट। उसके बाद डे लॉक मतलब अब कोई ट्रेड नहीं। अगर आपका कुछ लोगों का यहाँ पे एसएल हिट हुआ है, ठीक है, एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं, चुपचाप आप एक रिस्क और ले सकते हो। हमेशा स्टैंडर्ड वही रखो मेरे भाई, 2 ट्रेड लेने हैं हमेशा, एक दिन में 2 से ज़्यादा नहीं। और दूसरा ट्रेड तभी लेना है जब पहले वाले में एसएल गया हो, लेकिन मेरा पहले वाले में प्रॉफिट हुआ तो निकल जाओ। और ऐसा करोगे तभी जाके साइकोलॉजी प्रॉपर बिल्ड हो पाएगी। जो लोग ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए तो ये खास करके है, एक दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड। यार इसमें यार ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो मेरे भाई, कितने दिन तक करोगे यार, कब, अब तो सीख जाओ मेरे भाई, कभी नहीं वो मतलब कुछ भी सीख लो। मैं फ़ोन कॉल करके भी अगर आपको बोलूँगा हाँ भाई ख़रीद ले, हाँ भाई बेच दे, तो आप क्या करोगे, ख़रीदना बेचना शुरू करोगे। फिर मैं बोलूँगा हाँ भाई अब सिस्टम बंद कर दे, एक प्रॉफिट हो गया, मेरे फ़ोन रखते, फिर आप कूद जाओगे। जब आपके ऊपर आपका कंट्रोल ही नहीं है तो फिर क्या करोगे। ओवर ट्रेडिंग से बचो, सिर्फ 2 ट्रेड लो भाई, 2 ट्रेड, 2 बूंद ज़िंदगी के, समझ रहे हो। अब देखो मेरा ट्रेड तो यहीं तक था, आगे बहुत सारा बन रहा होगा, बट फ़िलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ,
सारी चीज़ें करता हूँ डिलीट और शुरू करता हूँ स्ट्रक्चर मैपिंग। कुछ लोगों के कमेंट आए, मैंने बताया इनिशियली कि स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है आज की पूरी, ठीक है। पूरी नहीं करूँगा मैं, एक हाई लेवल आइडिया बस लिख दे रहा हूँ ब्रो। देखो मार्केट डाउन ट्रेंड का यहाँ से चलता है, ये क्या होगा, लोअर हाई, और ये होगा लोअर लोज, ठीक है। सॉरी, लोअर हाई यहाँ ऊपर करो। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मार्केट लोअर हाई को ब्रेक करता है तो मार्केट होगा चौक, अगर लोअर लो को ब्रेक करता है तो मार्केट होगा बॉस, सीधा कॉन्सेप्ट, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेक क्या होता है, लोअर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा बॉस, और फिर ये हमारा शिफ्ट होके आ गया हाईएस्ट पॉइंट लोअर हाई। अब ये अगर ब्रेक होगा तो मार्केट होगा चौक, और जब ये इसने बॉस करके नीचे मूवमेंट दिया तो हमारे पास इस लेवल पे इधर कहीं देखो यहाँ होता है आईडीएम, आईडीएम होते ही लोअर यहाँ शिफ्ट हुआ और ये लाइन यहाँ आ गई है। देखो अब ये लाइन अगर ब्रेक होती है तो चौक होगा, अगर ये लाइन ब्रेक होगी तो बॉस होगा। और क्या ब्रेक हुआ, फिर मतलब ये हुआ बॉस, क्योंकि हमारा लोअर हाई ब्रेक हुआ है। इस लेवल पर आप मार्किंग करोगे बॉस की। अब देखो तुम कहोगे कि यार लोअर हाई जब आप यहाँ डिक्लेयर किए तो ये लोअर लो इधर बीच में यहाँ क्यों नहीं डाले, यहाँ क्यों नहीं डाले, यहाँ क्यों नहीं डाले, यहीं पर क्यों डाले। रीज़न यही है ब्रो, जब आईडीएम बनता है तभी ये सब चीज़ें डिक्लेयर होती हैं। आईडीएम सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है डाउन ट्रेंड में लोअर लो को बनाने के लिए और अप ट्रेंड में हायर हाई को बनाने के लिए। वो कंफर्मेशन देता है अप ट्रेंड में कि ये देखो हायर हाई हो गया, आईडीएम बनता है तब। और डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लोअर लो को कंफर्मेशन देता है कि हाँ ये देखो लोअर लो बन गया। अब देखो यहाँ पे स्विंग तो बन रहे थे, ये सब स्विंग बन रहे हैं, बट कोई देखो पहली बात ये बॉस नहीं हुआ है तो इसके ऊपर कोई स्विंग कंसिडर नहीं करेंगे, कौन टूटा कौन जुड़ा कोई मतलब नहीं। बॉस हुआ, हाँ अब चेक करो कि कौन सा स्विंग टूट रहा है, ये स्विंग बना ये टूटा नहीं, ये स्विंग बना टूटा, हाँ ये टूट गया, ये देखो ये स्विंग बनी ये ऊपर गया, यहाँ तोड़ दिया, तोड़ दिया, जैसे ही तोड़ा आईडीएम और ये लोवेस्ट पॉइंट लोअर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने एक और ब्रेक मारा, यहाँ हुआ बॉस, बॉस होने के बाद लोअर हाई हाईएस्ट पॉइंट ये हो गया और ये ब्लू लाइन यहाँ आ जाएगी कि अब अगर ये लोअर हाई ब्रेक होता है तो बॉस, और ये अभी सॉरी ये तो बॉस लेवल था और नीचे का लेवल तो अभी डिक्लेयर ही नहीं है, ये आईडीएम यहाँ पे हुआ है तो हम इसको यहाँ कंसिडर कर सकते हैं। ये देखो एक स्विंग बना और यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दे दी। अगर इसको 1 मिनट में जाओगे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ये यहाँ पर एक आईडीएम है, आईडीएम, ठीक है। 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको, आईडीएम बहुत सटीक होगा। ये देखो यहाँ पे एक स्विंग बना, आगे गया, इस पर क्लोजिंग दे दी, आईडीएम लोवेस्ट पॉइंट लोअर लो, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर मैपिंग। आज एक भी मार्केट चौक नहीं हुआ है। मेरे कुछ यूज़र का यार कमेंट आया है कि उसने स्ट्रक्चर मैपिंग करी है और मल्टीपल टाइम चौक हो गए हैं। नहीं भाई, आज एक भी बार मार्केट चौक नहीं है, बस वो बॉस करके कंटिन्यूएशन पैटर्न में था, एक बार भी मार्केट चौक नहीं हुआ है। और स्ट्रक्चर मैपिंग जो आप लोग करके देते हो ब्रो ना, वो मोबाइल की स्क्रीन वाला, वो मुझे यार उतना समझ में नहीं आता है, मेरी उतनी आदत नहीं है मोबाइल में वो करने की। बट स्टिल मैं कुछ दिन तक मोबाइल ऑपरेट करूँगा, मैं भी उसमें ड्रॉ करने की चीज़ें करूँगा कि उसमें कितनी डिफ़िकल्टी आ रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे अगर कोई ऑर्डर वगैरह एग्जीक्यूट करते हो, मोबाइल इज़ वेल एंड गुड, बट एटलीस्ट चार्ट देखने के लिए अगर बड़ी स्क्रीन का जुगाड़ हो पाए तो आप कर लो। चाहे कोई टैबलेट ले लो या फिर कोई छोटा मोटा पीसी लैपटॉप कुछ भी खरीद लो। टैबलेट तो मत ही लेना यार, टैबलेट बेकार है। बेकार नहीं है मतलब, फिर आपके बजट के ऊपर है एक्चुअली। अगर आपको लगता है कि टैबलेट ठीक है तो ले लो पिस, क्योंकि यार टैबलेट में क्या होता है ना कि हाथों से स्ट्रक्चर मैपिंग करनी होती है, उतना वो नहीं होता। या फिर कोई अच्छे टैबलेट में जाओ, जैसे एप्पल के हो गए या फिर सैमसंग के हायर वेरिएंट हो गए, तो उतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप एक छोटा मोटा लैपटॉप भी ले लोगे ना, इससे 20-25 हज़ार या 30 हज़ार में, तो भी आपका काम अच्छा चलेगा। एक बड़ी स्क्रीन होनी चाहिए दिखने के लिए यार, उसमें चीज़ें एक वाइडली दिखती हैं, चीज़ें एकदम क्लियर रहती हैं कि ये बॉस हो रहा है, ये चौक हो रहा है, प्रीवियस मूवमेंट हमारे ऐसे थे। आप मोबाइल में क्या हो रहा है कि आप एक छोटी स्क्रीन में करंट मूवमेंट देख रहे हो, लैपटॉप की बड़ी स्क्रीन में क्या होगा कि पहले से क्या मूवमेंट होता आ रहा है, यहाँ क्या बना, बॉस चौक क्या हुआ और आगे का क्या मूवमेंट बन रहा है, ये सारी चीज़ें आप बड़ी स्क्रीन में देखोगे ना तो थोड़ा सा
दिमाग में अच्छा आइडिया बनता है, स्ट्रक्चर मैपिंग अच्छी होती है, ठीक है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, बट इट्स अप टू यू कि अगर आपको अच्छा लगता है मोबाइल में देन वेल एंड गुड, आप उसी में करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया मेरे ये था आज का स्ट्रक्चर मैपिंग और ये था आज का मार्केट। और इसके अलावा जैसे ये मार्केट, यहाँ पे मैंने एक एंट्री ली, मुझे मिल गया टारगेट, तो उसके बाद तो बहुत सारा मिला है यार। देखो एक एंट्री आपको यहाँ मिल रही थी, एक एंट्री आपको अगर ये छूट जाती तो यहाँ मिल रही थी, एक एंट्री आपको यहाँ मिल रही थी। बहुत एंट्री बनी है यार आज, और सबसे सॉलिड एंट्री आज की तो ये थी यार, ये वाली एफवीजी। देख रहे हो, पैसे हो जाते कई गुना ज़्यादा हो गए होते इस मूवमेंट में अगर आप इस पे ट्रेड किए होगे तो। बट मैं ये नहीं कहूँगा, मैं आपको लालच बिल्कुल नहीं देता हूँ। अगर आप पहले ही ट्रेड कर चुके हो तो इसको मत छुओ। अगर आप लेट से आए हो या ट्रेड अभी तक नहीं लिए हो तो यहाँ आप रिस्क ले सकते थे, बट ओवर ट्रेडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसे कई गुना नहीं करने हैं पैसे। अब ये सेटअप आप ढूंढने के लिए कई दिन तक ऐसा लेते रहोगे, पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं। तो भाई इस सब लोभ में मत जाओ। शाम को कोई न्यूज़ आई थी, किस चीज़ से रिलेटेड न्यूज़ थी, उसकी वजह से ये फटा है इतना भयंकर। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट कोई न्यूज़ थी। ठीक है ब्रो, अब चलते हैं क्वेश्चंस पे और देखते हैं कि आज लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे रियान भाई का। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सर टेक सेम ट्रेड, बट मैंने इस बड़ी रेड कैंडल के बाद जो थर्ड रेड कैंडल से रिजेक्शन आया था वहाँ से ली थी एंट्री। आपने इतनी जल्दी क्यों ली, प्लीज़ बताओ। ब्रो कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे भाई, मेरे ट्रेड में यहाँ मेरे ट्रेड में कोई जल्दबाजी नहीं है। मेरे ऑर्डर ब्लॉक लेवल से मुझे रिजेक्शन मिला, मैंने एंट्री ली। समझ रहे हो आप। ये देखो, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं ली। ये देखो, ये मेरी एफवीजी थी, ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक था। हमारे ऑर्डर ब्लॉक से हमको रिजेक्शन मिला है, ये रेड वाला कैंडल भयंकर रिजेक्शन। हमने एंट्री ली, कोई जल्दबाजी नहीं की। ठीक है, शायद आप लेट कर दिए हो मेरे भाई, आप एक बार फिर से चेक करो। ठीक है, एक जायसवाल, प्रज्ञा जायसवाल हैं, प्रज्ञा जायसवाल। ये हमारी जब मैंने इनिशियली जॉब स्टार्ट करी थी आईटी सेक्टर में, तो मेरी जो मैनेजर थी उनका नाम प्रज्ञा था, वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर थी। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। प्रज्ञा द्विवेदी ऐसे ही कुछ थी वो। खैर, तो प्रज्ञा मैम का क्वेश्चन है कि सर वो 9-20 वाली कैंडल, वो इनसाइड बार कैंडल, नहीं देखो आप भी कंफ्यूज हो रहे हो। आप पहले कैंडल को कंसीडर कर रहे हो, पहला कैंडल कंसीडर नहीं करना होता है। अगर आपको इसके बारे में कुछ डिटेल जानना है तो आप मेरा एसएमसी प्लेलिस्ट फॉलो करो, या फिर ओटी वाली एक स्पेसिफिक वीडियो है एसएमसी प्लेलिस्ट में ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री की, उसको फॉलो करो। उसमें ये सब चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी यार। मुझे लगता है मुझे एक वीडियो देना पड़ेगा इस पर कि आप मेरा अगर ये प्रोटोकॉल अगर फॉलो कर रहे हो तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। लोग सही से कर नहीं रहे हैं, बीच में वीडियो देख के वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कत आ रहा है। बीच में नहीं करना है ब्रो, सारी वीडियो जाके देखनी है, कॉन्सेप्ट सीखने हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद एंट्री बनानी है। आप अगर वीडियो देखी होती तो आपके ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनते। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जाओ और आप ओटी वाली वीडियो देखो। ठीक है, साइन भाई हैं, साइन भाई कह रहे हैं कि आपका स्ट्रक्चर मैपिंग कर देना सर। मैंने किया था 3 बार चौक हुआ, सही या गलत। गलत मेरे भाई, गलत गलत गलत। 3 बार चौक कैसे हुआ मेरे भाई, आज तो मार्केट एक बार भी चौक नहीं हुआ। 1 मिनट पे करते हो क्या मेरे भाई, करो 1 मिनट में भी, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक हाई लेवल आइडिया 5 मिनट का भी देखो यार। जोदास भाई हैं, ये कह रहे हैं कि भाई आज जब साइकोलॉजी वाला वीडियो बना देना, तब आज का मार्केट का फुल डिटेल बताना। सारा हुआ लेकिन एंट्री नहीं मिली, और स्ट्रक्चर मैपिंग कर देना। मैंने कर दी है जोदास भाई। आपको एंट्री नहीं मिली मेरे भाई, ऐसा कैसे हो गया? आप तो मेरे रेगुलर व्यूअर हो बहुत लंबे अरसे से। थोड़ा ध्यान दो दोस्त, थोड़ा ध्यान दो। के राजपूत, ये हमारे इंस्टाग्राम पे इतना बड़ा कमेंट लिख दिए कि हमको इनका क्वेश्चन लेना पड़ा।
ठीक है, कोई बात नहीं यार, अगर आपके क्वेश्चन है तो आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी थैंक यू सो मच। आप पता नहीं कैसे टाइप किए हो, सिस्टम से या मोबाइल से, और अगर मोबाइल से किए हो तो यार एक बार और थैंक यू। ठीक है, ये कह रहे हैं कि सर 27 मई वाले चार्ट में ओके 12.50 पर एक एवरेज बनी है और मार्केट चौक करके डाउन ट्रेंड में गया है। 1 मिनट में रिफाइन करने के बाद ने पर 1.8 पर रिजेक्शन कैंडल मिला है, टारगेट भी दिया और दोबारा मार्केट फिर से इतना हुआ। तो सर मैं क्वेश्चन ये है कि अगर एक एवरेज से मार्केट एक बार रिजेक्शन दिया तो दोबारा या तिबारा यूँ टच करके रिजेक्शन मिले तो ले सकते हैं? नहीं ले सकते हो। एक एवरेज अगर एक बार मिटिगेट हो गई, उस पर दोबारा भरोसा कभी मत करो। हो सकता है मार्केट वहाँ से बार बार, देखो एवरेज, कोई भी मार्केट एवरेज को टैप करने क्यों जाता है, ये मैंने एवरेज और ऑर्डर ब्लॉक वाले वीडियो में एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करा है कि उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, मार्केट वहाँ बार बार क्यों जाता है। वो जाता है दोबारा ऑर्डर एग्जीक्यूट करने सेम स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है कि एक बार अगर ऑर्डर लगाया, एग्जीक्यूट हो गया, उसके ऑर्डर फिल हो गया तो नीचे चला जाएगा, वो दोबारा उसको टच करने नहीं आएगा। अगर ऑर्डर फिल नहीं हुआ है, पेंडिंग है, तो दोबारा आएगा। लेकिन अगर वो तिबारा भी आ सकता है, चौबारा भी आ सकता है, 5, 6, 7, 10 बार आ सकता है। लेकिन अगर उसके ऑर्डर फिल नहीं होंगे तब, अगर ये पता कैसे चलेगा कि ऑर्डर फिल हुए कि नहीं हुए, इसका कोई वो नहीं है। ऑप्शन चेन का डेटा देख के पता कर सकते हो, बट ऑप्शन चेन का डेटा बहुत लेट में अपडेट होता है, इससे आप नहीं पकड़ पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक चांस बनता है कि अगर वहाँ पे मार्केट दोबारा लेने आता है तो आप एक रिस्क लो। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी स्ट्रेटजी 100% काम कर रही है, वो भी फेल हो सकती है। हो सकता है मार्केट चौक करने जा रहा हो और अगर आप एंट्री ले रहे हो, ठीक है, तो कोई भी स्ट्रेटजी 100% काम नहीं करती। बट मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर मल्टीपल एक एफवीजी से एक बार अगर आपको मूवमेंट मिल गया, वो मिटिगेट हो चुका है, तो फिर उस पर दोबारा ट्रस्ट मत करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सर मैंने एक निफ्टी में एक ट्रेड लिया था और प्रीमियम में मैंने एसएल 15 पॉइंट का था और टारगेट 30 पॉइंट, ठीक है। 1:2 का 28 पॉइंट तक टारगेट जाके रिवर्स हो गया और कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया, ठीक है। इंडेक्स में इतना हो गया, क्या मुझे 28 पॉइंट बुक लेना चाहिए था या लेना चाहिए था? देखो, इसमें स्टॉप लॉस टेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट कर लिया करो। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया है कि जैसे आपके फेवर में मार्केट मूवमेंट देते समय आपके टारगेट के साइड जा रहा है और वहाँ से घूम गया तो आपको अपना ट्रेड कट नहीं करना है, आपको वेट करना है। जैसे सपोज दैट यहाँ से देखो, यहाँ आपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करा, ये आपका एसएल है और ये है आपका टारगेट, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से जा रहा है ऐसे और यहाँ से वो घूम गया, अब देखो ये सब देखो स्विंग बन रहे हैं ब्रो, ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये टूट नहीं रहे हैं, सीढ़ी की तरह एक के ऊपर एक चढ़ते जा रहे हैं। बट कोई भी पुल बैक एक दूसरे की सीढ़ी तोड़ नहीं रहा। बट जैसे ये पुल बैक ले रहा है, वो हो सकता है यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब कर ले, एक ऐसे पिन पर बना के फिर से ऊपर चला जाए। लेकिन अगर इसको तोड़ के, पहला स्विंग तोड़ के अगर नीचे अगर हेल्दी क्लोजिंग दे दिया, तब आपको यहीं पर ट्रेड कट कर देना है। आपके स्विंग टूटने नहीं चाहिए। अगर स्विंग टूटने लगे, बिना वो लिक्विडिटी लेके ऊपर नहीं आ रहा है, स्विंग तोड़ के नीचे आ रहा है, तो उस केस में आपको ट्रेड कट कर देना चाहिए, ठीक है। मतलब उसमें 80-90% चांस है कि वो घूम जाएगा वहाँ से, फिर आपको टारगेट नहीं देने वाला है, जितना दे रहा है चुपचाप लेके निकल जाओ, ठीक है। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता है। मतलब ये जैसे भाई का केस कह रहा है कि 30 रुपये का टारगेट था, 28 तक चला गया है। यार कितना दुख होता है, साला 2 रुपये छोड़ के मार्केट नीचे आ जाए। फिर भी यार अगर आप इतना वेट किया 28 को, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिए, तो यार ठीक है, सैल्यूट है आपके पेशेंस को। लोग तो ऊपर ही करते हैं। पहली बात, आप वेट किए 30 तक, वही बहुत है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ट्रेड अगर आपका स्विंग टूटने लगे तो आपको कट कर देना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच ब्रो, आपका भी क्वेश्चंस कवर हो गया। ये तो भाई कैसे हो आप, ये कह रहे हैं कि सर ये कल का लोअर लो को ब्रीच करना तो बॉस हुआ जबकि मार्केट साइडवेज ओपन था, ठीक है सर। मैंने नहीं ले पाया और वहाँ पे ट्रेड बिकॉज कल का लो का बॉस बनाएंगे। देन इतना देखो अभी तक सेटअप का वेट कर रहा हूँ, अभी 3 आवर बचे हैं और थैंक यू सर। देखो यार, मैं तुमको एकदम लिमिटेड चीज़ें पढ़ाया हूँ, मेरे उसमें कुछ फालतू वीडियो नहीं दिखेंगे। वही वीडियो पढ़ी हैं जो एकदम फ्रीक्वेंट मार्केट में होती हैं। ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी के भी दुनिया भर के टाइप होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक के भी दुनिया भर के टाइप होते हैं। बट हमने आपको दुनिया भर के टाइप नहीं पढ़ाया। क्यों? क्योंकि चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी।
आप अपना दिमाग लगाने लगोगे। बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेने पे भी दिक्कत होती है। अब जैसे आप प्रीवियस डे के मार्केट को स्ट्रक्चर मैपिंग में क्यों घुसा रहे हो मेरे भाई? प्रीवियस डे पे बस आप लेवल मार्किंग करके रखते हैं विजी ऑर्डर ब्लॉक और उसको टैप करके वहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, एंट्री लो, बट उसके स्ट्रक्चर मैपिंग में मत चले जाओ। ऐसे अगर रोज़ का फॉलो करते हुए आओगे ना स्ट्रक्चर मैपिंग, दिक्कत आएगी। अगर प्रीवियस डे के सारे उसको फॉलो करने हैं तब आपको थोड़ा हाई टाइम फ्रेम का वो करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर मैपिंग करना पड़ेगा 1 घंटे पे या 15 मिनट पे। फिर छोटे टाइम फ्रेम वाले नहीं चलेंगे। और हम हैं स्कैल्पर, हर रोज़ आते हैं और जहाँ से आते हैं वहीं से शुरू करते हैं अपना स्ट्रक्चर मैपिंग, ठीक है? तो प्रीवियस डे को उतना मत घुसाया करो मेरे भाई। प्रीवियस डे बस इतना है कि प्रीवियस डे की कोई वीजी वगैरह बहुत बनी सॉलिड बनी है और मार्केट आज उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, ऊपर गया और ऊपर ही क्लोज कर दिया, कोई पुल बैक नहीं लिया, और अगले दिन पुल बैक लेके हमारे उस पॉइंट से अगर हमें रिजेक्शन दे रहा है तो वहाँ से आप एक रिस्क ले सकते हो, बट उसकी भी प्रोबेबिलिटी 50-50 होती है, वो काम करेगा भी नहीं भी, ठीक है? हर्ष भाई हैं, हर्ष भाई कह रहे हैं कि हेलो, आई फॉलो योर वीडियो ऑन डेली बेसिस। फर्स्ट वाला ट्रेड मिस हो गया बिकॉज मैं बिज़ी था। इट्स ओके मेरे भाई, देखो बिज़ी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है काम धाम छोड़ के हम ट्रेड करते रहेंगे, नहीं यार। जिस चीज़ के पीछे एकदम पागल हो जाओगे वो चीज़ नहीं होने वाली है कि अरे मार्केट वहाँ जाएगा 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 जाएगा, वो नहीं जाएगा यार। आप बैठ के टाइम स्पेंड कर रहे हो और मनी भी, टाइम एंड स्पेंड दोनों भी। जाएगा जाएगा करके आपको सेटअप ढूंढ के ट्रेड एग्जीक्यूट कर दोगे, लग जाएंगे असल, ठीक है? तो कोई बात नहीं, अगर आप बिज़ी थे ट्रेड नहीं लिए अच्छी बात है, ठीक है? मैंने 10-5 पे चौक मार्क किया था एंड फिर अप ट्रेंड में, नहीं 10-5 पे चौक, लेट मी सी 5 मिनट, ब्रो 10-5 पे चौक कैसे हो जाएगा मेरे भाई? हमारा मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, लोअर हाई, इनिशियल लोअर हाई ये था। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता या डे हाई को ब्रेक करता देन हम कंसीडर करते हैं कि हाँ मार्केट चौक हो गया, बट इसके नीचे कैसे मेरे भाई, इसके नीचे कैसे? आई डोंट नो। अगर आप इसको बॉस भी कंसीडर करोगे इस लेवल को कि हाँ मार्केट यहाँ बॉस कर रहा है, तब भी आपका लोअर हाई ये यहाँ शिफ्ट होगा। मतलब मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो चौक होगा, मार्केट तो वहाँ भी नहीं है। स्ट्रक्चर मैपिंग में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है दोस्त। स्ट्रक्चर मैपिंग वाली वीडियो आप देखो, मार्किंग करो फिर से और देखो उसमें हमने क्या कि तुमने क्या गलती करी है, उसके बाद मुझे भेजना स्क्रीनशॉट, में देख के तुमको बताऊंगा क्या दिक्कत है, ठीक है? आप कह रहे हो कि ठीक है इतना रनिंग पे गया 10:45 पे, प्लीज़ सजेस्ट दिस सेटअप वाज करेक्ट और नॉट। थोड़ी गड़बड़ी है ब्रो, थोड़ी सी गड़बड़ी है। आप स्ट्रक्चर मैपिंग थोड़ा ठीक कर लोगे, मामला एकदम से ठीक हो जाएगा। गलती मैंने आपको बता दी है कि चौक नहीं हुआ था मार्केट, ठीक है? रवि भाई हैं, रवि सैनी, ये कह रहे हैं कि गुरुजी अपसाइड के ट्रेड के लिए मार्केट में चौक होने के बाद कोई चौक नहीं हुआ था मेरे भाई। आप लोग 1 मिनट में कर रहे हो क्या स्ट्रक्चर मैपिंग? लेट मी चेक एट 1 मिनट 2। अरे यार, लोअर हाई यहाँ से शुरू हो गया और ये हो गया आपका बॉस। अगर 1 मिनट में आप करते तो बॉस होते ही हाईएस्ट पॉइंट बनता है हमारा लोअर हाई। अब मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा तो हम चौक कंसिडर करेंगे। मार्केट तो यहाँ गया ही नहीं यार एक भी बार, आप लोग कैसे चौक कर दे रहे हो? कल आऊँगा लाइव ना, उसमें करेंगे डिस्कस कि आप लोग कैसे कर रहे हो। आई डोंट नो। अगर आप लोगों क्या सॉरी नाम क्या था आपका? हर्ष एंड रवि, आप दोनों को मैं कॉल करता हूँ। कल मैं एक मीटिंग रखूँगा गूगल मीट, उसमें आप दोनों आना और बताना कि आपको ऐसा क्या लगा कि आप चौक मार्क कर लिए। मुझे जानना है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि आपके दिमाग में जो चल रहा है वो बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा है। तो अगर वो कोई दिक्कत वाली बात है तो उसको दूर किया जाएगा और कुछ सही होगा या गलत होगा जो भी होगा देखा जाएगा। तो अगर आप एग्री करते हो कि हाँ कर सकते हो तो कल मुझे बताना मेरे भाई, इंस्टाग्राम पे या फिर इस वीडियो पे कमेंट करके कि हाँ कर सकते हैं। कल मैं छुट्टी है तो अवेलेबल हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? जितने भी लोगों को वैसे भी मैंने वो करा है कि मैं कॉल करूँगा वीकेंड में, मैं उनसे सब लोगों से कॉल लेने वाला हूँ। एक मीटिंग रखूँगा, उसी में सब लोग रहोगे, बात करेंगे, ठीक है?
एक JB ट्रेडर ऑफिशियल है, ये कह रहे हैं कि हेलो भैया, आज 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 1:05 और 1:15 के बीच में एफवीजी बनी थी। गुड, 5 मिनट टाइम फ्रेम, एक 5 और 1:15 के बीच में एफवीजी ये वाली है। यस, बनी है मेरे भाई, यहाँ पे के बीच में एफवीजी बना है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे रिफाइन किया, वो भी इतना 2000 रिजेक्शन इतना एंट्री टारगेट बुक किया, बड़ा टारगेट मिला था, होल्ड करता तो और प्रॉफिट मिलता। भाई आप तो आज सुपर ट्रेड मारे हो। वैसे इसमें थोड़ी दिक्कत है, मैं इस कैंडल पे ट्रेड नहीं लेता। मैं क्यों नहीं लेता मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हमारी एक एफवीजी यहाँ पे है, एक एफवीजी यहाँ पे है, एक जो आप बता रहे हो वो है, और उसके बाद एक एफवीजी हमारी यहाँ है। कितनी एफवीजी बनी? 4। इसको 1 मिनट में जाओगे तो क्या पता 4 का 8 हो जाए या 4 का 6 हो जाए या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। इसमें सबसे पहले एफवीजी अगर टूट गई तो हम लास्ट वाले का वेट करेंगे, फिर इसके पास जाएंगे, और एक एफवीजी हम और कंसिडर करेंगे जो हमारे यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक बना रही है। मतलब हमारे पास 3 पॉइंट हो रहे हैं यहाँ पे एंट्री बनाने के। पहली एफवीजी अगर वो टूट गई तो दूसरी एफवीजी, और उसके बाद जो बीच में एक मिटिगेशन ब्लॉक वाला लेवल है। मिटिगेशन ब्लॉक लेवल मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ओके, चलो अब इसको ना रिफाइन करते हैं 1 मिनट में, देखते हैं कहाँ पे क्या हुआ था। देखो 1 मिनट में आए, सबसे पहली बात ये वाली एफवीजी हमारी ये है, और इसके ऊपर ये बीच में है, तो क्या ये ऑर्डर ब्लॉक बनेगा? बनेगा, क्योंकि इस कैंडल में तो यार सेलिंग कंटिन्यूसली नहीं हुई, यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग भी हुई है। देखो इस कैंडल में, इसके प्रीवियस कैंडल में थोड़ी सी बाइंग, मार्केट ऊपर गया है, यहाँ ऑर्डर लगे हैं, फिर मार्केट यहाँ से शूट किया है, तो यहाँ पे हम इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर होगा, और हमारे ऑर्डर ब्लॉक से पहले एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक से हमें रिजेक्शन मिल गया, और यहीं से एंट्री चुपचाप ले लेनी थी। हमारे पास यहाँ पर एक सॉलिड मिटिगेशन ब्लॉक भी है, ये तो ये जो मिटिगेशन ब्लॉक है ओवरलैप हो रहा है 2 एफवीजी से। ये वाली एफवीजी तो ख़त्म हो गई, क्योंकि देखो ये वाली देखो यहाँ पे नहीं है, बहुत छोटी सी है, यहाँ भी कोई नहीं है, एक छोटी एफवीजी, ये मतलब बहुत छोटी है यार, मतलब नहीं कर सकते कंसीडर। तो सॉलिड एंट्री यही है आपकी, ये वाली थी। बीच में आपने ले लिया, ठीक है, हो सकता है आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही बनाए हो टारगेट, बट ठीक है, आप ट्रेड सही जगह लिए थे, आपका साइकोलॉजी से बस सही पॉइंट पे एग्जैक्ट आप मार्क करके वो नहीं किया था। आप एग्जैक्ट अगर मार्किंग भेज दोगे मुझे तो मैं एक बार देख लूँगा कि आपने एंट्री सही बनाई थी कि या नहीं। यार नींद आने लगा यार, 1 बजने वाले हैं। ठीक है, ये कुरैश भाई हैं, ये कह रहे कि सर एसएल का भी वीडियो बनाया करो। यस ब्रो, मैं बनाता हूँ दोस्त, मेरे बहुत सारे वीडियो ऐसे पड़े हैं। मेरा एसएल गया तो मैं एसएल का बनाया हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक और हमारे भाई हैं प्रेमानंद ज्ञान। अरे महाराज जी, आप ट्रेडिंग करने लगे, प्रोफाइल भी उनकी लगा रखी है। खैर मैं मजाक कर रहा हूँ दोस्त। ठीक है, ये कह रहे हैं कि मैं आपसे एसएमसी सीख रहा हूँ, आज एक लॉट से लाभ में था, पर आज प्रॉफिट होके लॉस कर बैठा, ओवर ट्रेडिंग। मेरे भाई मुझे नहीं पता, आप मुझसे बड़े होंगे शायद या छोटे होंगे, जो भी हैं, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचते हैं। फॉर्मूला वही है, एक दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड एग्जीक्यूट करो, सिर्फ 2 ट्रेड, वो भी दूसरा ट्रेड तब एग्जीक्यूट करोगे जब पहले वाले में लॉस हो जाएगा। ठीक है, तब दूसरा, अगर पहले वाले में ही प्रॉफिट हो गया तो फिर दूसरा ट्रेड में हाथ नहीं लगाना है। डे लॉक करो, सिस्टम बंद करो, और भी काम करो, दोस्तों के साथ जाओ, माता पिता के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो, फैमिली को टाइम दो, बट ट्रेड मत करो यार। आप जैसे इनिशियली मार्केट में जब सुबह सुबह आते हो तो क्या सोचते हो, क्यों आते हो, क्यों ही आते हो तुम हर रोज ट्रेड लेने? क्योंकि आपको अपना पैसा बढ़ाना है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कितना बढ़ाना है, तो इसका आंसर है आपके पास,
कि आपके पैसे में 1000 रुपये और ऐड कर दूँ, 500 और ऐड कर दूँ तो ठीक है, 2000 ऐड कर दूँ तो ठीक है, लेकिन वो 2000 आप लेने के बाद भी यार ट्रेड ले रहे हो, पता नहीं क्यों। ऐसे साइकोलॉजी बिल्ड नहीं हो पाएगी मेरे भाई, आप मामला ख़राब कर दोगे। चाहे जितना पैसा कमा लो, रोज़ उड़ा के जाओगे तो फिर फ़ायदा क्या निकलेगा, ठीक है। और बाकी थोड़ी डिटेल में जानकारी चाहिए तो रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो मेरी देख लो एक बार, प्राइस एक्शन प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, जाकर देख लो, वो आपका आँख थोड़ा और खोल देगा, ठीक है। उसके बाद हमारे एक भाई हैं एथलीट, बड़ी लंबी वॉर चली है इनके चैट पे, ये देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 रिप्लाई। ये कह रहे हैं कि डिड नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू कंसिडर अ विजी विदाउट बॉस हैपनिंग। इस पर हमने कल भी एक छोटा सा मतलब उसको डिस्क्राइब करा था, मैं आज भी कर रहा हूँ। देखो यार, मार्केट अगर हमारे डायरेक्शन में चल रहा है कि कल मार्केट डाउन ट्रेंड का था और आज साइडवेज ओपनिंग हुआ, मतलब मार्केट स्टिल अभी भी डाउन ट्रेंड में है, मतलब कंटिन्यूएशन पैटर्न है, उसमें हम बॉस का वेट नहीं करते हैं। अगर हमारा कल डाउन ट्रेंड था, मार्केट साइडवेज ओपनिंग दिया तो आज भी इनिशियली डाउन ट्रेंड होगा अगर साइडवेज देगा तो, बट अगर वो गैप अप चला गया तब हम वहाँ पे वेट करेंगे बॉस होने का, तब भी नहीं करेंगे यार। गैप अप ओपनिंग हुआ है तो इनिशियल वैसे ही हमारा अप ट्रेंड का हो गया, तो हम क्यों वेट करेंगे बॉस होने का। बॉस से पहले एफवीजी बन रही है, हम एंट्री लेंगे। लेकिन अगर वो गैप अप ओपनिंग दे के गैप डाउन वो करने लगा तो उस टाइम बॉस का वेट करना पड़ेगा। बॉस क्या, चौक का वेट करना यार। ये चीज़ याद दिलाना आप लोग, कल लाइव वाली वीडियो में हम ड्रॉ करके दिखाएंगे पूरा रियल टाइम इसको कि कैसे वो करते हैं। आप जितने भी लोग हैं, ये आकाश भाई, सुमन दास, रियान, आर्यन, आर्य बंचल, डेवली, जितने भी लोग हैं, सैनी भाई, कोई अगर मुझे याद दिला देगा कि कल इस पर थोड़ा वो करना है तो याद दिलाना वो वाला कि मतलब बिना बॉस के एफवीजी कैसे कंसिडर कर ले रहे हो, तब मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा। अभी काफ़ी टाइम हो गया है ब्रो, ठीक है। टोक्यो भाई हैं, टोक्यो भाई कह रहे हैं कि सर आज 1:11 पे की कैंडल पर एक एफवीजी बनी थी और 14 पर क्लोज हुई थी, ऐसी डे लो टारगेट रखा था बट मार्केट बहुत स्लो जा रहा था, मैंने 1:5 RR पर एग्जिट। भाई बहुत बढ़िया है यार, ये 1.2 ठीक है ले ली, बट उसके थोड़ी देर बाद मार्केट ने शार्प मूवमेंट दिया। उसके पीछे मत जाओ, तुम्हारी साइकोलॉजी खराब कर देगा। तुम अब उस मूवमेंट का, आप देखो आज वो मूवमेंट दिया है शार्प वाला, इससे पहले कब दिया था, 10-15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले दिया होगा। तो अब ये साइकोलॉजी आपकी ख़राब कर दिया। अब आप हर ट्रेड में होल्ड करोगे, आपका जो अभी ये जो 1.25 था ना, ये भी गंवाने लगोगे। तो उसके पीछे मत जाओ यार, वो लालच है। आपको जितना चाहिए था 1:2 वो मिल गया कि नहीं, बस मिल गया, बस अपना बोरिया बिस्तरा बांधो, निकलो यार, क्या यहाँ रखा है। वो 1:2 आपको चाहिए, वो 1:2 आपको दे दिया। अब उसके बाद वो 1:2000 मूवमेंट दे, आपसे क्या मतलब है। आपको तो अपना वो मिल गया ना मेरे भाई, उसके पीछे मत जाओ, बेकार चीज़ें होती हैं। एक हमारे तुषार भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सर मैंने ट्रेड सेम लिया था बट एक डाउट था सर, 9:20 की एफवीजी की फर्स्ट कैंडल बनाई है तो इनसाइड बार। आई होप कि आपको भी आपका आंसर मिल गया होगा। ठीक है मेरे भाई, तो आई होप कि आप सभी के क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। बाकी कल मिलते हैं लाइव में और डिस्कस करते हैं और भी क्वेश्चंस और भी डिटेल में। दूसरी बात, ये सारे कमेंट्स आज इंस्टाग्राम के हैं, यूट्यूब पे मैंने एक भी कमेंट पिक नहीं करे हैं। सारे कमेंट्स का रिप्लाई मैं कल दूंगा लाइव में आके, ठीक है। कल लाइव में पहले उनका रिप्लाई दूंगा, उसके बाद फिर हमारा होगा डिस्कशन। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं कल, बाय, गुड नाइट।